Hello everyone, I'm Sharandeep Kaur, lecturer from SRS Government Polytechnic College, Ludhiana. In this video series, I'll be talking about second year diploma subject, that is Multimedia and Animation Technologies. Before starting, let me explain you about the subject. The subject is basically divided into three sections. The first section will be entirely based on the multimedia and its application about the storage and display devices. कि कैसे हम मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट JPEG, MPEG, MP3, MP4 and about doc. There are so many file formats that we use in day-to-day life. तो वो सारे फॉर्मेट्स हमारे पास किस तरह के फॉर्मेट्स हैं, हाउ वी आर यूजिंग दैम, किन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेटा कंप्रेशन विल स्टडी कि कैसे हम डेटा को कंप्रेस करते हैं ताकि उसका मेमोरी स्पेस रिड्यूस कर सकें, कैसे हम उसको यूज़ कर सकें, उसके क्या टाइप्स होते हैं. ऑल दीज थ्योरेटिकल थिंग्स विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट सेक्शन एंड द सेकेंड सेक्शन विल बी टोटली रिलेटेड टू योर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर. तो ये हमारे पास एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. तो इसमें कैसे हम टूल्स यूज़ करेंगे, कैसे हम फिल्टरिंग यूज़ करेंगे फोटोशॉप में, कैसे हम इमेजेस को प्रैक्टिकली एडिट करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर. And in the last section, it will be related to your animation and its types. कि कैसे हम एनिमेशन करते हैं. We'll be discussing about the Adobe Flash software that will be using for animation purpose. तो इसमें हम बेसिक एनिमेशन सीखेंगे कि कैसे, जैसे हम कार्टून्स देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, तो उनमें कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट कैसे फिल करते हैं, कैसे हम उसमें डिफरेंट यू कैन से एनिमेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं. तो विल बी कवरिंग अबाउट ऑल दिस बेसिक पार्ट. So now let us start from the chapter 1, that is introduction to multimedia. Before starting, जैसे कि हमें पता है कि IT में एडवांसमेंट होने की वजह से हमारे पास हम क्या है, फ्रॉम द लास्ट 50 years वी आर सीइंग सो मच रेवोल्यूशन. तो हमारे पास जो एवरेज कंप्यूटर चिप का साइज़ भी है वो भी हमारे पास कितना रिड्यूस हो चुका है हमारे पास, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स पावर. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे पास? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ मल्टीमीडिया. तो मल्टीमीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है. तो जैसे कि आप सब ने ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करे होंगे, लाइक योर पेंट यूज़ किया आपने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड यूज़ किया है. तो ये जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ऑल दीज थिंग्स, ऑल ये सारे आपके पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है. तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डेफिनेशन कि है क्या ये मल्टीमीडिया. फाइन. एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, फिर इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं मल्टीमीडिया की. तो ये सारी चीज़ें हम इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. फाइन. सो मल्टीमीडिया हमारे पास क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स. तो हमारे पास टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को जब हम किसी सिंगल फाइल में हम डाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर मल्टीमीडिया. ठीक है. तो मल्टी और मीडिया हमें टर्म से समझ आ रहा है कि इट इज़ पॉइंट फ्रॉम 2 वर्ड्स, मल्टी एंड मीडिया. मीडिया इज़ नथिंग बट योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हो. और multi means more than one. When you are using more than one medium of communication, that is your multimedia. तो जब भी हम किसी फाइल को with the help of all these media formats, जब you can say media components, हम जब ये सारे यूज़ करते हैं किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए, that is called your multimedia. Fine. So it is comprised of all these 5 parts and it is many or more than one medium of communication is your multimedia. So these are some of the definitions that are related to multimedia. First one is interactive multimedia. Interactive नाम से समझ आ रहा है कि जिसमें हमारे पास यूज़र के पास कंट्रोल है कि उसको कैसे आप मल्टीमीडिया पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. जैसे आपकी गेम्स हैं, गेम्स में हम क्या देखते हैं कि व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स तो हमें साथ में डायरेक्शंस वो बता रहा होता है कि ये लेफ़्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, या कोई पर्टिकुलर कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ करके देखते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो सारी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, द काइंड ऑफ इंटरेक्ट विद यू. ठीक है. तो वो सारा हमारे पास क्या है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया.
तो ये सारे गेम्स में ये सब जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल भी है, जैसे रोड सेफ्टी के रिलेटेड ये कोई वेब पेज बना हुआ है, तो इसमें क्या है, दे हैव शोन इट विद द हेल्प ऑफ रोड, एक बंदा बना के दिखाया है कि उसको कैसे मूव करना है, फाइन। तो दे आर शोइंग द डायरेक्शन। तो ये सारे जब हम कमेंट्स वगैरह या डायरेक्शंस जब हम यूज़ करते हैं कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सके हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या वेब पेज, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट? इज बेसिकली जिस टेक्स्ट की हेल्प से यूजर नेविगेट कर सकता है। नेविगेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब यूजर एक पेज से, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ वेबसाइट्स, जब हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे थ्रू द हेल्प ऑफ एक टेक्स्ट के क्लिक से हम मूव कर सकते हैं, दैट इज हाइपर टेक्स्ट। तो हम देखते हैं पर्टिकुलर, जैसे हम वेबसाइट्स में देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप क्लिक करो तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन हो जाते हो, दैट इज योर हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर मीडिया क्या है? इट इज़ बेसिकली कि जो आप टेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे थे, अब आप मल्टी मीडिया की हेल्प से मूव ऑन कर सकते हो। मीडिया में ये सारी आपकी, जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वीडियोस, एनिमेशन, ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी क्या है? हाइपर मीडिया। इट मीन्स द मीडिया विद विच द यूजर कैन नेविगेट इज कॉल्ड हाइपर मीडिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, तो अगर आप वीडियो लिंक पे क्लिक करोगे या हमें जो आइकन बना हुआ है वीडियो का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो लिंक, इमेज लिंक, ऑडियो लिंक, ये सारा कुछ लिखा आ रहा है, तो दीज आर योर हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर मीडिया क्या हो गया? जो जैसे यहाँ पे कंट्रोल्स, बटन्स बने हुए हैं, तो दिस इज योर हाइपर मीडिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। Now let us discuss the types of multimedia. Multimedia is basically of two types, linear and non-linear. Linear multimedia क्या होता है? जिसमें कि आप interact नहीं कर सकता user, जिसमें user don't have any right to control the content that is being shown to him. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, क्या हमारे पास राइट होता है कि हम मूवी को एडिट कर दें या उसको रिवाइंड कर दें, प्ले पॉज? कुछ नहीं होता हमारे पास, देर इज़ नो कंट्रोल। तो वो हमारे लिए क्या है? लीनियर मल्टीमीडिया। या हमें, आपको मैंने एक वीडियो लेक्चर दे दिया, तो मैं बोलूँ कि इस पीपीटी में आप चेंजेस करो, तो इस पीपीटी में यू कैन नॉट मेक द चेंजेस, यू कैन जस्ट हियर इट आउट और आप इसको समझ सकते हो। तो दैट इज़ योर लीनियर मल्टीमीडिया। अब हमारे पास सेकेंड टाइप है नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। नॉन लीनियर मल्टीमीडिया क्या होता है हमारे पास? दैट इज समवट इंटरेक्टिव, जिसमें जो भी हमें कंटेंट शो हो रहा है तो उस पर यूज़र का भी कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल, यू प्ले लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, आप पबजी खेलते हो या और बहुत सारी गेम्स जो भी आप खेलते हो, तो उसमें क्या है? यू हैव सम नेविगेशनल कंट्रोल। तो अगर आपको लेफ़्ट राइट मूव करना है या आपको रेस बढ़ानी है, तो यू हैव ऑल द कंट्रोल, सारे बटन्स होते हैं आपके पास। दैट इज़ काइंड ऑफ नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। या हम टीचिंग मेथड्स भी ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे जूम पे आपकी क्लासेस लगती हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। तो उसमें भी क्या कर सकते हो आप कि टीचर कुछ बोल रहा है तो यू कैन पुट योर क्वेरी, आप मैसेज टाइप कर सकते हो, या आप टीचर को इंटरप्ट करके आप बोल सकते हो कि ये मेरी क्वेरी है। तो वो सारे हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑथरिंग टूल्स। ऑथरिंग टूल्स क्या हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करते हैं, जो हम मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को किसी सिंगल प्रोजेक्ट में डालने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, योर टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक, ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास मल्टीमीडिया के। तो जब हम ये सारे कंपोनेंट्स को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, दोज आर योर ऑथरिंग टूल्स। तो इसमें ये नहीं कि आपको टिपिकल ही कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लेने हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में फोटोशॉप या अबाउट द फ्लैश वो सारे बताएं, वो नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे क्या हैं? ऑथरिंग टूल्स हैं जो मल्टीमीडिया के साथ इंटरेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो जैसे योर मैक्रोमीडिया फ्लैश, अबाउट द डायरेक्टर, ऑथरवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं टू कंट्रोल द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास क्या है? ऑथरिंग टूल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड। ऑलमोस्ट हर फील्ड में हमारे पास अब मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो हम मेडिसिन के फील्ड में देख लें, वहाँ पे भी हमारा मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है।
एजुकेशन के फील्ड में देख लें, इंजीनियरिंग फील्ड में, या हम फिल्म्स में देख लें, एडवर्टीजमेंट में देख लें, मार्केटिंग में देख लें, हर फील्ड में हमारे पास मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है. So here we'll be discussing about some of the examples about some of the applications of multimedia. जैसे बिजनेस में हमारे पास यूज़ होता है, एजुकेशन में, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. इट समवट कम्स इन 10 मार्क्स इन एग्जाम्स. तो बिजनेस में हम कैसे यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया को. बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको प्रमोट करना है. जो कंपनी के सेल्स प्रमोटर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं. ठीक है, दे फॉलो सम स्ट्रेटजीज कि वो प्रोडक्ट उनका अच्छे से बिक जाए. ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में मल्टीमीडिया का. फिर उसके अलावा आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स होल्ड करते हो, प्रेजेंटेशंस बनाते हो, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो. या स्टाफ को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, यू आर होल्डिंग सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन की हेल्प से स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन बिजनेस. अदर देन दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन सेक्टर. तो वहाँ पे कैसे यूज़ होता है, जैसे अभी हम लॉकडाउन के पीरियड में देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया की हेल्प से ही हमारी टीचिंग लर्निंग पॉसिबल है. क्या अब हमारी कोई मैनुअल, कोई हमारी फिजिकल क्लासेस तो लग नहीं रही, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मल्टीमीडिया. तो इसमें हम लॉकडाउन में इंटरनेट और यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं. जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी थ्रू द ऑनलाइन लेक्चर्स, आप जूम एप्लीकेशन की हेल्प से आप वीडियो लेक्चर्स लगाते हो. ठीक है, आप कोई लेक्चर नोट्स देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, इंफॉर्मेशन सर्चिंग करते हो, या यूर ई लर्निंग जो मैंने आपको बता ही दिया, या आप डिफरेंट सिमुलेटर्स यूज़ करते हो. ठीक है, सिमुलेशंस आर काइंड ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ करते हो, तो वो भी एजुकेशन के लिए. जैसे आप प्रोग्रामिंग के लिए यू यूज़ सम C++ सॉफ्टवेयर्स, जावा के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो. ठीक है, तो इसके अलावा ये हमारे पास है कि हम एजुकेशन सेक्टर में मल्टीमीडिया को कैसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर एंटरटेनमेंट. अब एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा आता है हमारे पास गेम्स एंड मूवीज़. ठीक है, तो गेम्स में हम यूज़ करते हैं 2D 3D गेम्स आ गई हैं हमारे पास आजकल, पॉपुलर हैं किड्स में. तो जैसे हमारे पास रेसिंग, फाइटिंग, कुछ ब्रेन टीजर्स हैं, एडवेंचर्स भी हैं, कुछ हमारे पास एजुकेशनल गेम्स भी आ गई हैं. ठीक है, जैसे वर्ड्स बनाने वाली, बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं हमारे पास, तो उनमें भी हम मल्टीमीडिया को ही यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा हम मूवीज़ में भी मल्टीमीडिया को ही यूज़ कर रहे हैं. मूवीज़ जैसे आप कोई भी मूवी वॉच करते हो, तो वो किससे बनी होती है, आपकी वीडियो से, इमेजेस से. एनिमेशन मूवीज़ देखते हो, तो वो सारा कुछ क्या है, मल्टीमीडिया ही है. नेक्स्ट इज़ योर एट होम. यू यूज़ मल्टीमीडिया, वहाँ पे भी एप्लीकेशंस हैं. जैसे हम टीवी देखते हैं, LCDs देखते हैं, गेमिंग करते हैं घर पे भी, वहाँ पे भी आप मल्टीमीडिया ही यूज़ कर रहे हो. इसके अलावा हम पब्लिक प्लेसेस पे भी यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया का. ये हमारे कंट्री में तो बहुत कम है. अबाउट द कियोस्क. कियोस्क क्या है, इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या होता है, इट इज़ लाइक ATM लाइक हमारे पास मशीन्स होती हैं. जैसे हम मूवीज़ में तो देखते हैं, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे तो हम देखते हैं कि कियोस्क इंस्टॉल्ड होता है आउटसाइड द थिएटर्स. तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो, ये आपने देखा होगा. अदर देन दैट, शॉपिंग मॉल्स में किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर करना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी इस शॉपिंग मॉल में है या नहीं, उसका क्या रेट है, फाइंड अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये सारी चीज़ें भी आप कियोस्क में यू कैन से एंटर करके यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कियोस्क. तो कियोस्क इस काइंड ऑफ मशीन, जैसे यहाँ पे इमेज में भी बताया गया है. उसके अलावा कियोस्क का इट हैज़ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. तो कियोस्क की हमारे सब जगह हर फील्ड में एप्लीकेशंस हैं. हर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे कियोस्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इवन इन द होटल्स फॉर द रूम बुकिंग्स, इवन एट द रेलवे स्टेशन फॉर द टिकट बुकिंग, मूवी टिकट्स के लिए, या हमारे पास हम यूज़ करते हैं इन द कैफेटेरियाज, इन द लाइब्रेरीज, बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए. तो इन सब जगह पे आपका कियोस्क यूज़ होता है. ठीक है, तो इसके अलावा आप स्मार्ट कार्ड्स भी यूज़ करते हो. जैसे ATM कार्ड्स यूज़ करते हैं हम. कार्ड पेमेंट्स आजकल हम क्या करते हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं. सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी मल्टीमीडिया यूज़ होता है, जैसे हम कैमरा से इंस्टॉल कर लेते हैं. तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास, इट इज़ ऑल मल्टीमीडिया. तो अब क्या है, हमारे पास मल्टीमीडिया का ज़माना है. तो नेक्स्ट वन इज़ योर नाउ कमिंग टू द बेसिक पार्ट्स. अब मल्टीमीडिया क्या है, अब हमारे पास
अगर हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये सारी क्या होती हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा इन योर जूनियर क्लासेस, बट विल बी रिपीटिंग इट बिकॉज इट मे बी रिपीटेड इन द एग्जाम। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वो सारे डिवाइसेस जो इनपुट एंटर करने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, दोज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। दे आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू your manual input devices and direct input devices. Manual input devices में क्या होता है, data is input into the computer by the hand. आप hand की help से, for example keyboard, mouse, tracker ball या हम joystick वगैरह ये सारी devices use करते हैं, तो उसमें क्या है, हम hand की help से data को enter करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं एट द शॉपिंग मॉल्स, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। वहाँ पे क्या है, हमें बार कोड रीड करने के लिए बार कोड स्कैनर्स होते हैं हमारे पास। OMR शीट आप एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हो, तो वहाँ पे OMR शीट को स्कैन करने के लिए OMR रीडर्स होते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, बायोमेट्रिक स्कैनर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं। दोज आर ऑल डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। Now we'll be discussing about some common input devices like your keyboard, mouse, scanner, joystick, इनके बारे में पढ़ेंगे। You must be knowing about all these things. So keyboard क्या है हमारे पास, it is the most commonly and widely used input device. keyboard हमारे कंप्यूटर में अटैच होता ही है या लैपटॉप में कीबोर्ड इंस्टॉल्ड होता ही है ऑलरेडी। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कीज़। तो इसमें हमारे पास बेसिकली किस सेक्शंस में हम कीज़ को अरेंज करते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं हमारे पास फ्रॉम A to Z, फंक्शन कीज़ होती हैं F1, F2, F3, F10, ठीक है। तो ये सारी फंक्शन कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं फ्रॉम 0, 1, 2, ये सारी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। एरो कीज़ होती हैं जो हम गेमिंग के लिए, पेज कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। कमांड कीज़ होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन, तो ये सारी हमारे पास कमांड कीज़ होती हैं। तो कीबोर्ड्स जो हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं QWERTY कीबोर्ड। QWERTY क्यों नाम रखा गया है इसका, क्योंकि इसके जब भी आप देखोगे कि इसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट की लाइन होती है वो स्टार्ट होती है QWERTY। वी नो कि कीबोर्ड कभी भी हमारा सिस्टमेटिकली अल्फ़ाबेट्स अरेंज नहीं होते, ठीक है। तो हम जो यूज़ करते हैं कीबोर्ड वो क्या है हमारे पास, QWERTY कीबोर्ड। तो अब हमारे पास सेकंड इनपुट डिवाइस है माउस। माउस क्या है, माउस की हेल्प से आप स्क्रीन पे कंट्रोल करते हो, ऑल द कंट्रोल दैट हैपन्स ऑन द स्क्रीन। जो डेस्कटॉप पे आप कुछ भी कंट्रोल करते हो तो वो सारा कुछ क्या कर रहा होता है, हमारा माउस कर रहा होता है। तो इट हेल्प्स इन पॉइंटिंग, क्लिकिंग, सिलेक्टिंग आइटम्स ऑन द स्क्रीन। तो ये सारे फंक्शंस आपको माउस के बारे में पता ही हैं, ठीक है। और ये किस पे वर्क करता है, विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अबाउट द टाइप्स ऑफ माउस, वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ माउस। एक बॉल माउस या मैकेनिकल माउस बोलते हैं, जिसमें एक बॉल होती है जो मूवमेंट डिटेक्ट करती है, ठीक है। और एक हमारे पास ऑप्टिकल माउस होता है जिसमें ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, लाइट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द मूवमेंट्स, ठीक है। तो माउस के बारे में यू नो नंबर ऑफ एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें आपको पता है। फाइन। अबाउट द स्कैनर, स्कैनर्स क्या होते हैं, स्कैनर्स can be used to convert images or text on paper into digital format that can be used by the computer. There are basically three type of scanners जो हम use करते हैं। एक फ्लैट बेड स्कैनर्स होता है जिसमें हम इमेज जो है आपकी, या यू कैन से जो आपकी पेज है वो आप एक सरफेस पे ले डाउन कर देते हो, वो फ्लैट सरफेस पे आप पेज को डालते हो, तो इसलिए उसको फ्लैट बेड स्कैनर्स बोलते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं जिसको आप हैंड की हेल्प से ड्रैग करते हो। स्कैन क्या करते हैं, बेसिकली स्कैनर्स क्या करते हैं हमारे पास, स्कैनर्स कन्वर्ट योर, जो आपकी हार्ड कॉपी फॉर्मेट है किसी भी फाइल का, उसको कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो हैंड हेल्ड स्कैनर्स यूज़ करते हैं, शीट फेड स्कैनर्स यूज़ करते हैं जिसमें आप शीट को फीड करते हो, वो रोलर पे शीट चलती है, तो और एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू योर कंप्यूटर स्क्रीन, वो आपके कंप्यूटर में एज अ सॉफ्ट कॉपी एंटर हो जाती है। दैट इज़ योर स्कैनर। अब यूजेस क्या है स्कैनर्स की, स्कैनर्स आर यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड इमेजेस ऑन पेपर टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ओल्ड फोटोज़ हैं, तो हम उनको स्कैन करके रख लेते हैं ताकि वो हमारे पास डैमेज हो जाए या हमारे पास गुम हो जाए तो हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द सॉफ्ट कॉपी, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट वी हैव स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। अबाउट द एडवांटेजेस, जो फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और रीजनेबली हाई क्वालिटी इमेजेस देते हैं हमें। द इमेज जो हमारे पास डिजिटाइज करके स्कैनर की हेल्प से आती है कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स।
इमेजेस को एक बार आपने डिजिटाइज कर लिया तो आप उस पर कोई भी ग्राफिक्स एप्लीकेशन की हेल्प से एडिटिंग भी कर सकते हो, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ डेटा इनपुट इज अनलाइकली टू बी वेरीफाइड। कई बार होता है कि डेटा हमारे पास एक्यूरेट कलर्स वो सब नहीं आता, तो ये भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। कई बार कुछ क्वालिटी लॉस हो जाता है। जो फाइनल जो हमारे पास इमेज है वो भी अब अगर हमारे पास जिसको हम स्कैन कर रहे हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को उसकी हालत भी बुरी है तो ऑब्वियसली उसकी स्कैन इमेज भी अच्छी नहीं आएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल क्या है हमारे पास? इट इज़ अ माउस लाइक डिवाइस जिसमें क्या है, एक बॉल जो है वो टॉप ऑफ द डिवाइस में होती है। जैसे माउस में तो होता है हमारे पास जो बॉल होती है वो नीचे होती है जो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, लेकिन ट्रैकर बॉल में वो जो बॉल होती है हमारे पास वो डिवाइस के टॉप में होती है। तो वी कैन कंट्रोल इट विद द हेल्प ऑफ आवर पाम। जो हमारा पाम है, हथेली की हेल्प से हम उसको रोल करके उस हम जो मूवमेंट है ऑन द स्क्रीन वी कैन कंट्रोल इट। तो इसकी यूजेस क्या है? यूजेस इसकी सिमिलर हैं टू द माउस, ठीक है। इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन माउस। माउस से ज़्यादा कंफर्टेबल है। कैसे? क्योंकि माउस में क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, लेकिन ट्रैकर बॉल में ऐसा कुछ नहीं है। तो यू कैन जस्ट आपकी हैंड और आपकी रिस्ट मूवमेंट से ही आपका ट्रैकर बॉल चलेगा। Fine. About the advantages, they are more comfortable than mouse because there is less wrist movement required. इसमें ज़्यादा wrist movement नहीं required होती, ठीक है। They are more accurate pointing devices. They can be used even when there is no flat surface available. ये हम already discuss कर चुके हैं। About the disadvantages, ये ज़्यादा expensive होते हैं mouse से and more difficult to learn to use than mouse. माउस का कंट्रोल सरफेस पे है तो उसको कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करते हो तो ट्रैकर बॉल से थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है बेसिकली गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है हमारे पास, या सिमुलेशंस के लिए यूज़ होती है। तो जॉयस्टिक में क्या है आपका कि इसमें आपकी लेफ़्ट राइट सारी मूवमेंट्स दी होती हैं। जैसे वीडियो गेम्स के लिए आप यूज़ करते हो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द जॉयस्टिक। तो या हमें जैसे इंडस्ट्री मशीनरी को चलाने के लिए, क्रेन्स चलाने के लिए भी हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस सिमुलेटर्स, जैसे पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे भी जॉयस्टिक यूज़ होती है।